हाँ जी, सलाम सबको। हाँ जी, सलाम सलाम सिस्टर भाई। जी, थैंक यू सो मच फॉर जो भी कमिंग एंड सबको सुनने एक्सेप्टिंग वाले आवर हैं। इनविटेशन। सलाम जी। अरे वेलकम सिस्टर जी। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि आज हम पास ओवर के हवाले से सीख सकें। तो आइए हम पहले अपने सरों को झुकाएं और मैं दुआ करूं ताकि खुदावंद जो है वो मेरी रहनुमाई कर सके, ताकि इस कलाम को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। यहाँ पे सिस्टर, अगर मैं हवाले बताऊंगा तो आप रीड करेंगी? यहाँ पे नीचे सिस्टर फातिमा या ट्रुथ है, अगर हाँ तो जी, मैं भी कर मुझसे आप सकती हूँ। किसी मैं को ले लें। हाँ, हाँ जी, सिस्टर फातिमा अगर मुझे नजर आ जाए, हाँ जी, दे देती हूँ मैं उनको भी इनविटेशन। और आई ऑल्सो हैव अ या बाइबल। ट्रुथ। हाँ जी। और मुझे नहीं पता ओके। चल रहा कि स्क्रीन को कैसे बड़ा करूँ। आई गेस हो गई है। ऑलराइट, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, स्क्रीन बेशक रहने थे मेरी, क्योंकि मैंने दैट्स ऐसे ओके। मैसेज कुछ शेयर नहीं करना। सब में तो आए मसीह की हम अपने सलामती। सरों को झुकाते हैं। हाँ जी, सलाम सिस्टर हाँ जी, जी, आपको सलाम भी सिस्टर। वेलकम है। जी, मैं अपने आए यहोवा पाक खुदाबंद कायनात के खालिक और मालिक, बादशाहों के बादशाह खुदाबंद, हमारे पाक आसमानी खुदाबंद, हम आपके हजूर आते हैं खुदाबंद, आपका शुक्र करते हैं इस मौका के लिए कि खुदाबंद आपने मुझे इतनी कुव्वत दी और खुदाबंद ये मौका बख्शा कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ आपके कलाम को शेयर कर सकूं। खुदावंद मैं आपका शुक्र करता हूँ अपने बहन भाइयों के लिए खुदावंद, जिनको आपने खुदावंद ये मौका दिया कि वो इकट्ठे हो सकें और एक खुदावंद जमात के तौर पर हम आपके हजूर आ सकें। खुदावंद मैं आपका पाक रूह का गहरा मसा इस ब्रॉड पर चाहता हूँ। खुदावंद जितने लोग यहाँ पर आए खुदावंद उनको ब्लेस करें, खुदावंद मुझे ब्लेस करें। खुदावंद मैं कोई भी बात अपनी तरफ से ना कहने वाला बनूं। खुदावंद जो कुछ भी मैं सुनाऊं खुदावंद वो आपके कलाम के मुताबिक हो, और मैं नहीं बल्कि आप मुझ में होके कलाम करने वाले बने। खुदावंद ये सब कुछ मांगते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो कुछ मांगा है वो पा लिया। आमीन। आमीन आमीन। हाँ जी। आमीन। आज आज का जो टॉपिक आपने सिस्टर हमें बताया था वो था पास ओवर। पास ओवर की जो बैकग्राउंड है वो क्या है, और मसीही ज़िंदगी के अंदर पास ओवर की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए हम सबसे पहले खरूज उसका 12 बाब उसकी 3 से 14 आयत पढ़ लेते हैं। सिस्टर कौन पढ़ेगा? सिस्टर फातिमा, आर यू देयर? जी या जी। सिस्टर एंजल पढ़ लें? ठीक। खरूज 3 बाब उस 12 बाब उसकी 3 से 14 तक। खरूज 12 बाब उसकी 3 आयत से। हाँ जी, बस इसराइलियों 14 की तक। सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बरा ले। और अगर किसी के घराने में बर्रे को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बरा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने के मिकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसा यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो ये भेड़ों। एक सेकंड। हम्म, तुम्हारा बरा बेऐब हो, ठीक है? ये कुछ कुछ बातें जिनको आपने नोट करना है, ठीक है? इस ठीक है। बात पे खास मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ, तुम्हारा बरा बेऐब हो। जी सिस्टर कैरी ऑन। तुम्हारा बरा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इसराइलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दें। और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज ना खाएं, बल्कि अच्छा, एक और चीज़ इधर मैं हाईलाइट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है? एक तो वो बरा नर हो, दूसरा जब खाना है तो किसके साथ? बेखमीरी रोटी के साथ,
किसके साथ खाना है? बेखमीरी रोटी। इसको बेखमीरी। इंग्लिश में अनलीवन कहते हैं, ठीक है, और फतीरी रोटी भी कहते हैं, ठीक है, खमीरी नहीं, फतीरी, ठीक है जी, कह रही आग पर भून कर अच्छा, खमीरी नहीं पढ़ना, फतीरी पढ़ना है हमने। नहीं 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 सिस्टर, हम्म। खमीरी है, हाँ हाँ बेखमीरी, यानी जी। जिसमें खमीर ना हो, जिसमें जी। खमीर नहीं होता वो फतीरी रोटी कहलाती है। ओके। लिखा आपने जो लिखा है वही पढ़ना है, बेखमीरी ही पढ़ना है, ओके। ठीक है। उसी रात आग। वैसे मैं बता रहा हूँ कि जी जी। बेखमीरी को जो है वो फतीरी रोटी भी कहलाती है, ओके। अनलीवन्ड, ठीक है। ठीक है। उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना, और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना, और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि यह फसह खुदावंद की है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा, और इंसान और हैवान के सब पहलोटों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को हाँ जी, मारूंगा तो ये वो। खून जो है क्या है? ये खून अपने घरों पर लगाना है, और ये निशान होगा कब? जब खुदा अदालत करने जा रहा है। किन की अदालत करने जा रहा है? मुल्क मिस्र के लोगों की, ठीक है। जब वो उनकी अदालत करने जा रहा है तो किन को छोड़ेगा? जिनके ऊपर वो खून, जिनके घरों के बाहर खून लगा होगा, ठीक है जी सिस्टर। जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो तुम्हारे पास फट फटकने फटकने की भी फटकेंगे भी नहीं, तो तुमको हलाक करे, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मनाना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मनाना। 7 दिन तक तुम बेखमीरी रोटी खाना, और पहले ही दिन से खमीर अपने अपने घर से बाहर कर देना, इसलिए कि जो कोई पहले दिन से 7वें दिन तक जी खमीरी बस, रोटी। आमीन। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो निसान है ना, यहूदी कैलेंडर के मुताबिक पहला महीना कहलाता है निसान। ये स्टार्ट करना है 10वीं तारीख को निसान की, और पूरा वीक जो है वो मनानी है, और 14 तारीख को कुर्बानी होती है, ठीक है, यानी 14 निसान के मुताबिक। तो आपने देखना है कि पूरा हफ्ता जो है वो ये सब कुछ चल रहा है। अब हम आगे देखते हैं, एक और हवाला अगर सिस्टर से पढ़वा लें। गिनती 9 बाब उसकी 1 से 7 आयत। ये जो बातें मैंने की हैं इनको ज़रा ज़हन में रखने का, ताकि हम ना इसको आगे चल के मज़ीद देखेंगे। गिनती 9 बाब उसकी 1 से 7 आयत। गिनती 9 बाब उसकी 1 से 7 आए। बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के दूसरे बरस के पहले महीने में खुदावंद ने दश्ते सीना में मूसा से कहा कि वो बनी इसराइल ईद फसा उसके मुआयन वक्त पर मनाए। इसी महीने की 14वीं तारीख की शाम को तुम वक्त मुआयन पर ईद मनाना, और जितने उसके आइन और रसूम हैं उन सबों के मुताबिक उसे सुनाना। सो मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म किया कि ईद फसा करें, और उन्होंने पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम को दस्ते सीना में ईद फसा की, और बनी इसराइल ने सब पर जो खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था अमल किया। आमीन। जी, अभी यहाँ तक हमें जो क्लियर हो रहा है कि खुदावंद जो है जब नजात का प्रोग्राम, किस चीज़ से नजात? मुल्क मिस्र की गुलामी से नजात के लिए, तो खुदा क्या कह रहा है कि एक
जो नर है यकसाला भरा बेऐब लेना है, ठीक है, और उसकी कुर्बानी देनी है, और उसका लहू जो है, उसका खून है, वो अपनी चौखटों पर लगाना है, ठीक है। ये किस लिए खुदा बता रहा है सारा कुछ? ताकि जो बनी इसराइल की गुलामी से अपने मुल्क बनी मिस्र इसराइल को गुलामी से किधर की गुलामी से? मिस्र की गुलामी से निकाल सके। ये प्रोग्राम है मुल्क मिस्र से गुलामी से निकालने के लिए। लेकिन एक वादा जो है वो हमें नजर आता है दूसरी गुलामी का। वो कौन सी गुलामी थी? ठीक है, वो हम देखते हैं पैदाइश में जब गुनाह होता है, ठीक है, तो वहां पर भी हमें क्या नजर आता है? एक वादा, ठीक है। वो कौन सा है? पैदाइश में हम जाते हैं तो हम उसका देखते हैं, तीसरा बाप है, उसकी अगर हम निकालें, ठीक है, सिस्टर निकाल रही हैं आप? जी भाई। हाँ जी, उसकी आप 15वीं और 16वीं आयत अगर आप निकालें, ठीक है, तो एक हमें वादा जो है वहां पर भी नजर आ रहा है। और वहां मैं पर तेरे गुनाह हो रहा है, इसको आप तीसरे बाप अगर आप पढ़ें तो वहां पे गुनाह कर रहा है आदम सा, ठीक है, और वहां पर ही खुदा उस गुनाह से निजात का प्रोग्राम का आगाज कर रहा है। जी, कौन जी सी आयत है? सिस्टर, 13वीं? हाँ जी। 15वीं और 16वीं। 15वीं और 16वीं। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से काटे, कहा कि ओके। बस यहाँ तक ही, ठीक है। वो तेरे सर को कुचलेगा। जब कुचल देते हैं तो ये किस चीज की निशानी होती है? शिकस्त की, हरा देना, खत्म कर देना, ठीक है। और तू उसकी एड़ी को काटेगा। कुचल देने के बाद तो एड़ी पे नहीं ना काटते, तो पहले उसने काटता है, फिर उसके बाद वो कुचल दिया, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी आपने याद रखनी है। अब हम आते हैं अहबार 23 बाब, उसकी 4 और 5 आयत अगर कोई पढ़ दे। अहबार उसका 23 बाब, उसकी 4 और 5 आयत। अखबार 23 बाब 4 से 5 आयत। खुदावंद की हाँ जी, ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मुकद्दस मजमू के लिए वक्त मयन पर करना होगा, सो ये हैं। पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक़्त खुदावंद की फसा हुआ करे, और उसी जी, महीने बस की ओके। बस यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ये आगे भी देख लें आप। और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावन के लिए ईद फतीर हो, ठीक है। आगे अनलिवन ब्रेड की भी आ गई ईद फतीर। 14वीं तक ईद फसा। और क्या लिखा है? उसी महीने की 15वीं तारीख को ईद फतीर होगी। ये अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, जो मैं ईद फतीर बार बार कर रहा हूँ, कि ये जो मुस्लिम ईद उल फितर मनाते हैं ये कहाँ से आ रही है, ठीक है। सारा कॉपी पेस्ट है। अच्छा, अब इसके लिए जो हमने पैदाइश के 3 बाब के अंदर हमने पढ़ा, जिसका आगाज खुदा ने किया, उसकी खुदा जो है वो थोड़ी सी हमें और क्या कर रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं कि वो जो वादा मैंने किया है गुनाह से, जो गुनाह की गुलामी में शैतान हमें ले आया, उस गुनाह से, ये तो अभी जो हमने पास ओवर पढ़ा, जो हमने गिनती में पढ़ा, खरूज में पढ़ा, खरूज 12 बाब में, ये कौन सा प्रोग्राम था? मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए। एक जो वादा था जो पैदाइश 3 बाब के अंदर, वो था गुनाहों से, गुनाहों की गुलामी से निकालने का। वो कहां पे पूरा हो रहा है? अभी वो देखते हैं। यसाया 53 बाब अगर कोई पढ़ दे, उसके बारे में भी खुदा खुदा जो है वो बता रहे हैं। यसाया 53 बाब कोई पढ़ देगा? हेलो,
जी भाई 53 बाब शुरू से ही पढ़ेंगे। अ, शुरू से अगर तो टाइम की कमी है तो फिर रहने दें, नहीं तो हाँ जी, ऐसे जो तो वो वर्ड्स आप पूरा जो कहते है। हैं। अच्छा, फिर आप ऐसे करें कि आप उसको 7वीं आयत से पढ़ दें, ठीक है। ठीक है, यसाया 53 बाब 7वीं आयत। एक सेकंड रुकें ज़रा, ज़्यादा जो है ना, आप ऐसे करें 4थी आयत से पढ़ दें, बल्कि तीसरी से पढ़ दें, इसलिए खैर तो सारे ही पढ़ देते, ठीक है। पहली से पढ़ दें चलो सिस्टर, पहली से शुरू सारा ही करें। वो बहुत मज़े के, हाँ थोड़ा ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, हाँ जी। ठीक है। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। पर पर्दा उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानिंद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्लो सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीरो मरदूद, मर्दे गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने अच्छा, हमारी इधर रूपोश का, हाँ जी, रूपोश का क्या मतलब होता है? ठीक है, रूपोश का मतलब ये है कि अपेरेंटली तो हम देख रहे हैं लेकिन हम उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं, ठीक है। तो वो गोया तो वो रूपोश था, ठीक है। तो लेकिन लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई, यानी उसको कम तर पहचाना गया, और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। किन लोगों ने? ठीक है, जो लोग उधर मौजूद थे। आगे सिस्टर जी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकरदारी उस पर लाद दी। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जैसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। आगे भी 8वीं आयत जी भी जी ठीक है। वो जुल्म जी जी करके और ये फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदू की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान किसके ठहराई गई। हाँ जी, किसके सबब से? मेरे लोगों की खताओं के सबब से, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने ना, मैं भी बाइबल रीडिंग करवा रहा हूँ और पॉइंट्स हाईलाइट करवा रहा हूँ, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी ये सारी, क्योंकि हम बाइबल रीडिंग के लिए आए हैं यहाँ पे जी जी। कि बाइबल क्या कहती है, ठीक है, इनको बाद में मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। जी, किनके खताओं की सबब से? मेरे लोगों की, ठीक है। खुदा जो है वो बता रहा है कि मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी, ठीक है। आगे। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी जी, उम्र दराज यहाँ होगी। पे ये देखें, किसके लिए कुर्बान की जाएगी? उसके गुनाह नहीं, किसके गुनाह? उसकी जान जो है वो कुर्बान की जा रही है, लेकिन किसके लिए? जब उसकी जान कुर्बानी के गुनाह के लिए, ठीक है। आगे हमने पढ़ा किसकी खताओं को वो लेगा? मेरे लोगों की, ठीक है। तो वो बेऐब बरा जो है वो लोगों की खताओं के लिए कुर्बान किया जाएगा, और कुर्बानी किसकी होगी? गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी। तो ये कुर्बानी हो रही है, ठीक है।
और तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। ये कौन सी मर्जी का जिक्र यहाँ पे हो रहा है? ये वही मर्जी का जिक्र हो रहा है जो पैदाइश 3 बाब के अंदर हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को 53 बाब बता रहा हूँ, ये हम एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। पहले हमने देखा कि खुदा जो है वो प्रोग्राम करते हैं बनी इसराइल के साथ कि उनको मुल्क मिस्र की गुलामी से कैसे निकालना है। ठीक है, जो गुलामी थी मुल्क मिस्र से, उसके लिए खुदा ने एक बताया कि एक बेऐब बरा जो है वो लेना है, यकसाला। ठीक है, और उसका खून जो है वो अपने बर पे लगाना है। अब वही जो हमारे गुनाहों की कुर्बानी के लिए कौन बेऐब बरा जो है वो कुर्बान हो रहा है? कौन है ऐसा जिसके अंदर कोई जो है वो गुनाह नहीं है? वो कौन सा बेऐब बरा है सिस्टर इस 53 बाब के हवाले से? यीशु मसीह होंगे। यस्सु मसीह। कौन है? खुदावंद यस्सु मसीह, जो औरत की नस्ल से, ठीक है, औरत की नस्ल और शैतान की नस्ल में अदावत होगी। तो कौन जो है वो करेगा? यस्सु मसीह जो औरत की नस्ल से आए, वो कुर्बान होने के लिए, जिसको हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील में। तो आप उसका निकालें, अगर मैं आपको बताता हूँ। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब है। एक सेकेंड। हाँ जी, उसकी पहले बाब की आप 29 आयत अगर निकालें। ठीक है, ये क्रिप्टोटोरस भाई, आपको जल्दी है? आप चले जाए। ये मुझे सिस्टर, कितना टाइम है आपके पास? भाई आपकी ब्रॉड है, जितना मुझे कोई मर्जी टाइम टाइम दिया है। हुआ है? हाँ, हमारे पास कोई हाँ, लिमिट तो नहीं है आपको क्योंकि अगर हम स्टडी जल्दी, कर रहे हैं। हाँ, हाँ जी। मैं तो इधर स्टडी करवाने आया हूँ। आपको अगर जल्दी है तो आप जा सकते हैं जी। जी भाई, पहले बाप की 29 वर्ष आपने कही है। हाँ जी। दूसरे दिन उसने यस्सु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। जी, ये अगर आपने देखा है, कैसे कहते हैं, जो 53 बाब में था। ठीक है, और पहली बात तो मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं इधर क्लियर करता चलूँ। जो 53 बाब में हमने देखा था, ये यूहन्ना उसको वजाहत कर रहा है। ठीक है, कि देखो, जीसस को उसने आते अपनी तरफ देखा, उसने कहा देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। किसका गुनाह के लिए? दुनिया के गुनाह के लिए। ठीक है, दुनिया के गुनाह को खुदावंद यस्सु जो है वो उठा ले जाते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि ईद फसा जो है या पास ओवर जो है, ये हमारी जिंदगी में क्या मायने रखती है। लूका 22 बाब उसकी 7 से 20 आयत अगर आप पढ़ दें। सात से 7 से 20 20 आयत तक। लिखा है, और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़बह करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। एक मिनट, ये किसी का माइक ऑन है। चले, उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना, और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बलाखाना रास्ता क्या क्या हुआ दिखाएंगे,
वही दिखाएगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। अगली आयत भी भाई पढ़नी है सारी। जी 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 जी। जब वक़्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कह करके उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर थैंक यू देखो, आमीन सिस्टर। आमीन। हाँ जी जब हमने पास ओवर को देखा, अगर आप को याद है खरूज जी और गिनती में, तो उसमें क्या था कि जो कुर्बानी हो रही थी जानवर की, उसको एक गोश्त को खाना था और लहू को अपने ऊपर लेना था। ऐसे ही था ना, जी उसको जी अपने घरों के ऊपर लगाना था, ताकि जब अदालत होगी तो खुदा जिसने उस बरे की कुर्बानी को खाया होगा और जिसके घर के ऊपर लहू लगा होगा, खुदा ने उस घर को क्या कर देना था? छोड़ देना था। बाकियों के ऊपर आफत आनी थी। यहां पर जब खुदावंद यीशु, जो हमने देखा कि पैदाइश के अंदर वादा होता है कि हमारे गुनाहों से निजात के लिए एक बरा आएगा, जिसे यूहन्ना भी कह रहा है कि ये वो बरा है जो हमारे गुनाह, जो जहान का गुनाह उठा लिया जाता है, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह, जो कि यसाया 53 बाब के अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन है कि कैसे वो बरा आएगा, क्या करेगा और कैसे वो कुर्बान किया जाएगा। ठीक है, वो बरा कौन था? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह जो है, जब कुर्बानी देने से पहले अपने शिगिर्दों को बता रहे हैं कि अब से मेरी याद में तुमने क्या किया, ऐसे ही किया जाना है, ये मेरी याद में नया अहद है। खुदावंद यीशु जो है वो, एक चीज याद रखिएगा, खुदावंद यीशु जो है वो शरीयत को खत्म करने नहीं आए। उन्होंने क्या किया? शरीयत को पूरा किया है। सिस्टर जी इधर, पूरा किया है। पूरा किया है। क्या किया है? पूरा किया है। तो शरीयत के मुताबिक जो गुनाहों से निजात के लिए जो खुदा ने एक तरीका बताया था, उस सारे तरीके को यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के अंदर, और अपनी जो जान दी उन्होंने, जो कुर्बानी दी, वो बिल्कुल उसी तरह जो खुदा ने बताई थी शरीयत के अंदर। ठीक है, और उस शरीयत को फिर क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अब जब हम खुदावंद यीशु के अंदर आते हैं, जब हम मसीह हो जाते हैं और खुदा की कुर्बानी के ऊपर हम क्या करते हैं? ईमान लेकर आते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये हम फिर से जरा पढ़ेंगे ताकि उन भाइयों के लिए जो है वो और हो जाए। 20वीं आयत से पढ़ते हैं, बल्कि हम 19वीं आयत से पढ़ते हैं। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। अब हमने क्या करना है? ये करना है। हालेलुया। ठीक है, अब हमने खुदावंद यीशु का बदन खाना है और उनका लहू अपने ऊपर लेना है, ताकि अदालत के दिन, जब अदालत होगी, खुदा हिसाब लेगा, तो किन को छोड़ेगा सिस्टर जी? जो यीशु किन का को बख्श देगा? जो यीशु का खून यस, पीते हैं और रोटी उनका बदन खाते हैं। लेते हैं। ठीक है, ये वसीले से जब हम यीशु के बदन में इस तरह कलीसिया बनती है। कलीसिया क्या है? खुदा का बदन। जब हम खुदावंद यीशु के बदन में शरीक होते हैं तो हम कलीसिया का क्या बन जाते हैं? हिस्सा बन जाते हैं। तो कलीसिया जो है वो छोड़ी जाएगी। कलीसिया कैसे छोड़ी जाएगी? ऐसे छोड़ी जाएगी कि उसने खुदावंद यीशु के बदन में वो शरीक हुई है और उसने अपना खुदा का लहू अपने ऊपर पहन लिया है। हालेलुया। ठीक है,
और फिर उसने क्या कहा, और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरा उस खून में नया अहद है। ये जो यीशु ने खून बहाया, ये हमारे लिए क्या है? नया अहद। अब हम पुराने अहद में नहीं, किस अहद में हम? नए अहद में। नए अहद में। ठीक है, शरीयत को खुदावंद यीशु ने खत्म नहीं किया, लेकिन पहले जो पास ओवर थी वो किस चीज की थी? मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए। खुदावंद यीशु ने हमें किस गुलामी से निकाला है? किस गुलामी से निकाला है? गुनाह की गुलामी गुनाह से। की गुलामी। ठीक है, आप और मैं जो इंडिया और पाकिस्तान में क्रिश्चियन हुए हैं, हम कौन से मिस्र में गुलाम रहे हैं, या हमारे बावजूद मिस्र के गुलाम रहे हैं? बताएं आप। नहीं। तो हम किस चीज की मिस्र की गुलामी की खुशियां मनाएं? ये अहद मिस्र इसराइल के साथ था, क्योंकि इसराइल के ऊपर खुदा ने ये क्या किया था? रहम किया था, उनको निकाल के लाया था। वो एक नस्ल है, कौम है, हमें तो नहीं निकाल के लाए। हमें खुदा ने मिस्र की गुलामी से तो नहीं निकाला, हमें खुदा ने किस गुलामी से निकाला है? गुनाहों की गुलामी से। गुनाहों की गुलामी से। ठीक है, तो ये बर्रा जो खुदावंद का बेऐब बर्रा जिसने कुर्बान हुआ, ताकि हम जो गुनाहगार हैं, हम उस गुनाह की चुंगल से, उस गुनाह की जो क्या से कहते हैं गुलामी है, उससे हम निकल सकें। ठीक है, तो जब खुदा ने ये कुर्बानी दी, तो हमने वो लहू हमने अपने ऊपर लेना है और खुदा का बदन अपने ऊपर लेना है, ताकि हम खुदा के बदन यानी यस्सु के अंदर शरीक हो सकें और कलीसिया कहलाएं। कलीसिया क्या है? खुदा का बदन है। बदन है। ठीक है, जिस दिन अदालत होगी, तो जो खुदा के बदन में शरीक होगा, जिसने खुदा का लहू अपने ऊपर लगाया होगा, क्या उस पर सजा का हुक्म होगा? नहीं। नहीं। ठीक है, अभी हम देखते हैं यूहन्ना का पहला यूहन्ना उसका 3 बाब। अब ये तो खुदावंद यीशु ने हमें गुनाह की गुलामी से निकाल दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। क्या आगे भी हमने गुनाह करते रहना है? गुलामी से निकलने के बाद गुलामी में कौन कौन जाना पसंद करता है? कोई भी नहीं। लेकिन सिस्टर, आज तो कितने लोग हैं जो कहते हैं हमें खुदावंद यीशु ने बेशक गुलामी से निकाल दी है, लेकिन हम फिर भी गुलामी में जाएंगे। बार बार वो कहते हैं हमने कहां पे जाना है? गुलामी में जाना है। ठीक है, उनको गुलामी की इतनी हो गई है, क्या से कहते हैं, आदत हो गई है कि वो कहते हैं हमने गुलामी में ही रहना है। एग्जैक्टली। यीशु ने अपनी जान दे दी, बेऐब बरा जमीन पर आया, कोड़े खाए हमारे लिए, जिसके हकदार हम थे। ठीक है, वो सारा कुछ खुदावंद यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम क्या हो? गुनाहों की गुलामी से आजाद हों। लेकिन आज भी हम क्या करते हैं? दोबारा से इसी गुनाहों की गुलामी। हाँ जी। ठीक है, अभी हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 4 आयत से, अगर आप पढ़ दें। जो कोई गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है, और गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। अगली या 5वीं आयत भी पढ़ो। जी 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 जी, इसको पढ़े, मैं स्टॉप कर दूंगा आपको। ठीक है। और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए, और उसकी जात में गुनाह नहीं। जो कोई उसमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता। जो कोई गुनाह करता है, ना उसने उससे देखा है और ना जाना है। ऐ बच्चों, किसी के फरेब में ना आना। जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अबलीस के कामों को मिटाए। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता,
क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। इसी से खुदा के फर्जंद और अबलीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता, क्योंकि जो पैगाम बस, तुमने थैंक यू, आमीन थैंक यू सिस्टर जी। ठीक है, खुदा के फर्जंद और अबलीस के फर्जंद की पहचान क्या है? जो खुदा के फर्जंद है वो गुनाह कर सकते हैं, नहीं, यही ठीक है, यही इम्तियाज है हम में और उनमें। ठीक है, यही पहचान है। जो कोई गुनाह करते हैं वो अबलीस से है, क्योंकि अबलीस शुरू से गुनाह करता है। अबलीस चाहता है कि हम उस गुलामी के अंदर रहें। वो इसलिए जाहिर हुआ ताकि हमें गुनाहों से निकाल ले बाहर। किस लिए वो जाहिर हुआ था? ठीक है, ये अगर हम पढ़ें इसकी, और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए। यूहन्ना की इंजील में हमने क्या पढ़ा था 29 आयत में, पहले बाब की, कि ये वो खुदा का बरा है जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। ठीक है, उठा लिए जाता है का मतलब ये है कि अब हमारे अंदर गुनाह रहना नहीं चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोग बड़ी गलत तफसीरें करते हैं, उनके लिए भी हम पढ़ लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि खुदावन ने गुनाह उठा लिया है, हुन जो असी करते पे हैं एक गुनाह नहीं। भाई, शरीयत खत्म नहीं हुई। 10 अहकाम आज भी हमारे लिए लाजिम है। आमीन आमीन। ठीक है, हमने 10 अहकाम को तोड़ना नहीं। ये क्या लिखा है इसके अंदर? जो कोई गुनाह करता है वो शरा की शरा क्या होती है? शरीयत, खुदा का हुक्म। गुनाह है क्या? गुनाह है ही शरा की मुखालफत। अगर शरा ही मनसूख हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो गुनाह कहां पे रहेगा? फिर तो गुनाह है ही नहीं। जब कोई हुक्म ही नहीं हुआ तो फिर गुनाह कहां से हो गया? खुदावन यसू ने तो शरा को बल्कि स्ट्रॉन्ग कर दिया, सख्त कर दिया। खुदावन यसू ने कहा कि पहले यह था कि तुम किसी औरत के साथ जिना कर, मैं तुम्हें कहता हूं कि बुरी नजर से भी देखा तो तुमने जिना कर दिया। उसने तो शरीयत को सख्त कर दिया, खत्म तो नहीं किया। हाँ, जो शरीयत में ये लिखा था कि इस चीज की लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसके लिए ये देना पड़ेगा, वो खुदावंद यसू ने उस प्रोग्राम को हमारे लिए खत्म कर दिया, हमारे लिए उसको पूरा कर दिया। अब हमें किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं। आज के दौर में हमें बकरे और बकरियां और बैल और बछड़े नहीं ढूंढने। खुदावंद यस्सू ने हमें इस कैद से क्या कर दिया? आजाद कर दिया, इस बोझ से आजाद कर दिया। लेकिन आज के दौर में भी कुछ लोग जो क्या से कहते हैं मानने वाले होते हैं, शैतान के पैरोकार, जिनके बारे में खुदावंद यस्सू ने कहा है कि वो लोग आके कहेंगे ओ लॉर्ड, हमने तो आपकी नाम से बड़ी बड़ी काम किए, बदरुएं निकाली। ठीक है, तो मैं उनको क्या कहूंगा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। ठीक है, ये कौन से लोग होंगे? ये देखें जरा, इनकी भी पहचान बताई गई है। दूसरा तिमोथियस उसका 4 बाब उसकी 3 आयत जरा पढ़ दें। लिखा है दूसरा तिमोथियस 3 बाब 4 बाब उसकी 4 3 बाब। आयत।
क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बाइस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जे होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रह, दुख उठा, बशारत का काम अंजाम जी दे। जी जी आमीन। ठीक है। ये क्या लिखा है? क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। आज आज जाके कोहा किसी को कि भाई ये काम गलत है, कह के देख लो। 2 दिन बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ना टंग दे तो फिर कहना। तो फिर क्या होता है? फिर लोग अपनी अपने कानों की खुजली के मुआफिक अपने लिए उस्ताद बना लेते हैं कि जो उनको कहे कि हाँ जी तुसी ठीक करते पे हो भाजी, बिल्कुल एन जी, खुदावन ने सारी आपके सारे गुनाह उठा लिए हैं, हुन गुनाह गुनाह नहीं रहा, चुक के रखो काम, बस मैनू चंदा टाइम नाल देंदे रहो। ठीक है, शराब बेच रहे हो, कोई बात नहीं, वेरी गुड, चंदा आपका टाइम पे आना चाहिए। और लोग भी, चूंकि वो तो चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में तब्दीली ना आए, वो तो चाहते हैं ना कि हमारी जिंदगियों में तब्दीली ना आए, कोई हमें बताए ना, हमारी जिंदगी इफेक्ट ना हो, तो वो कलाम को उस हवाले से तो वो चाहते हैं कि कलाम जो है वो लोग बदल दें हमारे लिए, हम ना बदले कलाम के अकॉर्डिंग, बल्कि कलाम हमारे लिए बदल जाए। फिर आते हैं उस तरह के उस्ताद जो उनकी कानों की खुजली के मुआफिक कलाम सुनाते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं, जिससे वो खुश हो, ताकि उनको चंदा दिया जाए। तो हमने उनसे क्या रहना है? होशियार रहना है। हमने उस तरह के उस्तादों से क्या करना है? होशियार दूर रहना है। कलाम की सख्त, जो कलाम बहुत सख्त है, बहुत ज्यादा सख्त है। अगर आप कलाम पढ़ रहे हो और आपको अपने अंदर गंद नहीं नजर आ रहा, तो आप कलाम को सही तरह नहीं पढ़ रहे। कलाम आईना दिखाता है। जब मैं कलाम को पढ़ता हूं, मुझे हर रोज, जब मैं पढ़ूंगा, मुझे हर रोज पता चलेगा कि मेरे अंदर ये अभी गलती है। हालेलुया। दिन ब दिन हमने यस्सू के मुआफिक बनना है। और यस्सू कामिल इंसान थे जिनके अंदर कोई ऐब नहीं था। हमने दिन ब दिन यस्सू की सूरत के मुआफिक बनते जाना है। वो कैसे बनना है? जब कलाम पढ़ना है तो हमें अपने अंदर की गलतियां नजर आनी शुरू होंगी, वन बाय वन हमने उनको निकालते जाना अपनी जिंदगियों के। जब हम उनको निकालते जाएंगे तो हम क्या होते जाएंगे? खुदावंद के मुआफिक बनते जाएंगे। पाक रूह मांगे। जब हम ये खुदा का बदन लेते हैं, खुदावंद यस्सू के साथ जुड़ जाते हैं, बदन में शरीक हो जाते हैं, खुदा का बदन बन जाते हैं, तो फिर खुदा का रूह हमारे अंदर आता है। जब खुदा का रूह हमारे अंदर आता है, कायम होता है, तो फिर जिसके अंदर सिस्टर एंजल, जिसके अंदर खुदा का रूह होगा, जी भाई, क्या वो गुनाह कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ये दोनों चीजें इकट्ठी चल ही नहीं सकती। एक तरफ मैं कहूं मेरे अंदर खुदा का रूह है, और दूसरी तरफ मैं गुनाह करता जाऊं, तो मैं सबसे बड़ा मुनाफिक हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं। जिसके अंदर खुदा का रूह है, वो बताता नहीं है मेरे अंदर खुदा का रूह है। खुदा का रूह नजर आता है उसके अमाल से, उसके इखलाक से। हालेलुया। ये रूह का बताना नहीं पड़ता मैं बहुत रास्तबाज हूं, मेरे अंदर खुदा का रूह है जी, मेरे अंदर ये आपको बताना नहीं पड़ता। लोग आपके अमाल से देखते हैं। दरख्त पे
चीख चीख के बता नहीं रहा होता मेरे ऊपर सड़ा हुआ फल लगा हुआ है, मेरे ऊपर अच्छा फल लगा है, मेरे ऊपर। लोग देखते हैं फल अच्छा है कि गंदा है, खुद देखते हैं, दरख्त नहीं चीख रहा होता। जो अपनी बढ़ाई खुद करते हैं, क्या खुदा ने वो जो दो शख्स दुआ करने गए थे, एक बड़ा शोखियां मार रहा जी, मैं तो खुदा है ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं वो करता हूं। एक दूसरी साइड पे बाहर ही खड़े होके कह रहा खुदाया मैं तो तेरे हजूर आने के भी लायक नहीं, मैं तो गुनाहगार हूं। अपने आप को आजिज करें। खुदा को शिखियां और मगरूरियां पसंद नहीं। ये कहने की बात नहीं होती कि मेरे अंदर खुदा का रूह है, मैं खुदा के रूह से। आप बात करोगे, कलाम करोगे, आपके अमाल जाहिर करेंगे कि वाकई खुदा का रूह है या नहीं है। क्योंकि खुदा ने बताया है कि तुम क्या करोगे, दरख्त को उसके फलों से पहचानोगे। आज ये वो वक्त है कि हमें, ये कौन सा वक्त चल रहा है, मैं आजकल अक्सर ये बताता हूं कि भेड़ों को बकरियों से अलग किया जा रहा है। कौन सा वक्त सिस्टर चल रहा है? भेड़ों को बकरियों से बकरियों अलग। से अलग किया जा रहा है। भेड़ वो है जो चरवाहे की आवाज को पहचानती है। हमारा चरवाहा कौन है? जो हमारे लिए जान देता है, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह। ठीक है। और खुदावंद यीशु ने कहा है कि जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरे हुक्मों पर चलेंगे, वो मेरी बातें मानेंगे। बातों को मानना है। जो नहीं मानता खुदा की बात, वो क्या करता है? गुनाह करता है। ठीक है। प्यार, ये क्या प्यार? नाम लगाने से, चौधरी सुलेमान मसीह लगाने से, मसीह लगाने से मैं मसीह नहीं होऊंगा। मसीह होऊंगा अपने अमाल से, अपने किरदार से, अपने ईमान से। फिर उधर एक बड़ी प्यारी आयत लिखी हुई थी, जो अब हमने ये दूसरा यूहन्ना उसका पढ़ा सिस्टर, तो आखिरी चीज आपने एक नोट की थी, क्या लिखा हुआ था? हम दोबारा चले जाते हैं उधर, मैं पढ़ देता हूं। आखिरी जो चीज हमने पढ़ी थी वो बहुत प्यारी थी। ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ जी, ये लिखा है, इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। और भी सिस्टर कौन नहीं है खुदा से? जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। क्यों? क्योंकि खुदा तो है ही मोहब्बत। खुदावन ने क्या हमें हुक्म दिया? मोहब्बत का। ठीक है। तो ये नफरतें, ये बदले, ये तफरके, ये अगर आप अपने आप को मसीह के अंदर लेके आना चाहते हो तो फिर मसीह के लिए बनो। फिर अपने आप को मसीह के मुताबिक बनाना पड़ता है। फिर अपने आप को चेंज करना पड़ता है। मियां बीवी के भी रिलेशन में अगर लफ्जी लफ्जी कहते रहो ना, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तो वो भी कहती है एवं ड्रामे लगा रहता है। जब बंदा कहेगा, बुढ़ी कहती रहे कि हाँ जी आई लव यू कर दी, कख ना हो, ड्रामे ने। बातों से नहीं कुछ भी होता, अमाल, अमाल करके दिखाने हैं। मसीह का सिर्फ ये नहीं मैं लफ्जी तौर पे मैं मसीही, मैं मसीही, लफ्जी तौर पे नहीं, अमाल करके दिखाने हैं। जिस तरह खुदा ने सिर्फ लफ्जी तौर पे नहीं किया, उसने अपनी जान दी, अमली जामा पहनाया उस वादे को, और हमारे साथ नया अहद बांधा। हालेलुया। ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए सिस्टर जी काफी है। आपको समझ आई है जो आपका
आज का टॉपिक था वो क्लियर हुआ है या? बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं भाई, आपने बहुत ही डिटेल से बताया, और मेरा ईमान है कि जितने हमारे सुनने वाले बहन भाई जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनको भी बरकत मिली है। और इस तरह के, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये सीजन चल रहा है ना, जब सीजन्स में जो चीजें सीखी जाएं वो ज्यादा जल्दी सीखी जाती हैं। तो अभी आप सोशल मीडिया पे बड़ा ज्यादा देखोगे कि पास ओवर के बारे में जूश मना रहे हैं, लेकिन बीइंग अ क्रिश्चियन आपको क्लैरिफिकेशन हो गई होगी कि वो क्यों मनाते हैं, और जो हम मनाते हैं कम्युनियन जो है, होली कम्युनियन, वो हम क्यों मनाते हैं। तो जूश भी गलत नहीं मना रहे, क्योंकि वो उनका बिलीव है, वो पुराने अहदनामे से उन्होंने ली है वो उस चीज को। हाँ जी, तो वो भी उनकी एग्जैक्टली जायज है। क्योंकि सिस्टर जी, उनके ऊपर खुदा ने ये एहसान किया कि हाँ उनकी जी, नस्ल को मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाला, उनको तो मनाना है और उनको मनाना चाहिए। जो हम गैर कौमी हैं, जो हमने यस्सु, हमारे साथ खुदावंद यस्सु ने अहद बांधा है, ठीक है। हम तो नहीं मिस्र की गुलामी से निकल के आए ना, जी जी। हम तो गुनाह की गुलामी से निकल के आए हैं, ठीक है। तो हमने वो मनाना है जो खुदावंद यस्सु ने हमें कहा है। आमीन आमीन। मेरा एक ही क्वेश्चन है, और जितने हमारे बहन भाई सुन रहे हैं, अगर उनके दिल में भी कोई क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, कि अगर क्या ये जायज है कि हम किसी जूश को पास ओवर विश करें, हैप्पी जो होती है उनकी ईद, पास ओवर की ईद, उनको विश करें हाँ जी, इसमें इसमें कोई वो नहीं है, बुरी राय नहीं है, ठीक बीइंग है। अ क्रिश्चियन आप जो है। विश कर सकते हैं, बिकॉज बीइंग अ क्रिश्चियन आप कर सकते हैं। ये एक्चुअली बात क्या है, देखें, हम नहीं कुर्बानियां करते, लेकिन वही बात है कि उनके ऊपर तो खुदा ने ये काम किया ना, जी जी। उनकी नस्ल को तो खुदा गुलामी से निकाल के लाया। और कौन सा खुदा, कोई गैर मबूद तो नहीं लेके आया, हमारा ही खुदा लेके आया, आमीन आमीन ठीक है। लेकिन वो पुराने अहद के अंदर था, हमारे साथ नया अहद है। हम आमीन। नए अहद के अंदर, ये हमने पढ़ा भी अभी, जी ठीक जी। है। तो थैंक यू भाई। तो जितने पैनल पे बहन भाई आप सबको वेलकम है, और थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपने बड़े तहम्मुल से सुना है। अगर किसी के भी दिल में कोई बात है या कोई क्वेश्चन है, जितने भी डिस्कशन भाई ने की है, शेयरिंग की है, तो आप कर सकते हैं। फील फ्री टू अनम्यूट योर माइक। मेरा ख्याल है एवरीवन इज सेटिस्फाइड। ये बहुत अच्छा कलाम सुनाया, खुदावंद आपका बरकत दे चौधरी साहब। बहुत अच्छा। क्योंकि इब्रानियों 8 बाब की 8 आयत में भी लिखा है कि मैं उनसे एक नया अहद बांधूंगा। तो ये नया अहद वही है जो यीशु मसीह ने हमारे साथ बांधा है। तो ज़रूरी उनके लिए ज़ाहिरी बात है, यहूदियों के लिए तो ये ज़रूरी है, जैसे चौधरी भाई ने कहा कि वो मिस्र की ग़ुलामी से आए और खुदा ने कहा कि तुम यादगारी नस्ल दर नस्ल ये मनाना, तो उनके लिए ज़रूरी है। तो अगर हम उन्हें विश भी करते हैं तो कोई इसमें बुरी बात तो है नहीं। जी जी सिस्टर। लेकिन ये हमारे लिए ईद नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सबसे बढ़कर है यीशु मसीह का जी उठना, और उसकी ईद हम मनाते हैं, जो हमारे कलीसिया के बुज़ुर्गों ने हमारे लिए मखसूस की है, मुकर्रर की ये दिन, वो हम मनाते हैं। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि बहुत से बहन भाइयों का क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। हमायूं भाई भी हमारे साथ हैं फ्रॉम पाकिस्तान। भाई आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच चौधरी भाई, गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। खुदावंद आपकी खिदमत को और ज़्यादा वुसअत अता करे, ताकि बथेरे कौमें जो हैं खुदावंद के कलाम को सीख सकें और करेक्ट डॉक्ट्राइन के साथ जो है सीख सकें। क्योंकि बहुत प्रीचर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो है हमने जो है असल जो खुदावंद का कलाम है उस पे ही फोकस करना है। तो सारे बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ बड़े संजीदगी के साथ बने रहे। खुदावंद आपको ऐसे ही बरकत देता रहे। तो अगर कोई बहन भाई वॉलंटियर मीटिंग को वाइंड अप करना चाहता है, दुआ करना चाहता है, अदरवाइज देन आई विल डू दैट। ओके, तो ठीक है, चलिए अपनी आंखों को बंद करते हैं और जितना भी हमने कलाम सुना है उसके लिए दुआ करेंगे, क्योंकि कलाम सुनने के बाद फिर ज्यादा बातें करनी बनती नहीं है। मेरा ईमान है कि जो भी बीज है
उसको हम ऐसे ही अपने दिलों में रखें और ऐसे ही उस पर अमल करने की कोशिश करें। आमीन। तो आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू के नाम से खुदावंद फिर से तेरे हजूर में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। जितना वक्त हमने तेरी हजूरी में गुजराना है, प्रस्तिश के वसीला से, दुआओं, इल्तिजाओं, मुनाजातों के वसीला से, और सबसे बढ़कर है खुदावंद हमने आज तेरे कलाम का रिफ्रेश मुकाशवा सीखा है खुदावंद। तो फिर से है खुदावंद हमसे बोला है अपने कलाम के वसीला से खुदावंद। हम तुझे जलाल देते हैं, तेरे बेटे चौधरी सुलेमान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, जिन्हें तूने अपने कलाम से भरा है। तेरे बेटे ने लफज ब लफज ब तफसीर तेरे कलाम की है। और एक खुदावंद दुआ करती हूँ कि आज का जो बीज तेरे कलाम का जिंदगी में बोया गया है खुदावंद, वो 100 गुना फलदार साबित हो, क्योंकि तेरा कलाम है खुदावंद कभी बेलौस वापस नहीं आता है खुदावंद। दुआ करती हूँ कि जितने बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदावंद, चाहे उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक कलाम को सुना है, चाहे वो बीच दरमियान में कलाम को उन्होंने ज्वाइन किया है, दुआ करते हैं कि जितना भी कलाम का हिस्सा उन्होंने सुना है खुदावंद, ये कलाम है खुदावंद उनकी जिंदगी में जड़ पकड़ जाए और वो कभी भी है खुदावंद इस मुकाशवे को वो भूलने ना पाए कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों से हमें निजात दी है, यीशु मसीह ने हमें गुनाह की लानत से छुड़ाया है, यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के वसीला से ही हमारी गुलामी की जिंदगी आजाद हो चुकी है खुदावंद। हम शाही कहनू का फिरका है, हम मुकद्दस कौम है, हम मुकद्दस तखुम से खरीदे गए लोग हैं खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्यारी खूबसूरत बात के लिए कि हम सारे मिलजुल कर मसीह के बदन का हिस्सा है, हम सारे मिलजुल कर खुदावंद आसमान की बादशाहत में जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। खुदावंद जिन बहन भाइयों को स्ट्रगल है कि वो बार बार बरगश्तगी का शिकार हो जाते हैं, वो बार बार अपने पोशीदा जिंदगी में वापस चले जाते हैं, तो एक खुदावंद आज दोपहर हम सारे बहन भाई मिलकर उनके लिए शिफायत करते हैं खुदावंद। उन्हें सेल्फ कंट्रोल दे खुदावंद, उन्हें ईमान की मजबूती दे खुदावंद, उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखा दे अपने पाक रूह की कुदरत से, यीशु के नाम से खुदावंद। वो बहन भाई राह रास्त से भटकने ना पाए, बल्कि खुदावंद तेरे साथ वफादारी से चले खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार है तभी तो जिंदगी के ताज का हकदार होगा खुदा। तो हम दुआ करते हम सब है खुदावंद हमें जान देने तक वफादारी से भर, ताकि हम यूं ही तेरे साथ चलते रहें, और जब तू आसमान की बादशाहत में खुदावंद बादलों की सवारी करके हमारे दरमियान आए तो हम शर्मिंदा ना हो, बल्कि खुदावंद तेरे साथ आसमान की बादशाहत पे दाखिल होने वाले हों। खुदावंद इसी तरह इन सारे बहन भाइयों के खानदानों पर तेरी बरकत को मांगती हूँ खुदावंद। इन बहन भाइयों को चलती फिरती गॉस्पल बना दे, चलती फिरती खुशखबरी बना दे खुदावंद। इनके उठने बैठने सोने जागने से खुदावंद तुझे जलाल मिले खुदावंद, इनके वसीला से और इनके खानदानों के वसीला से, इनकी जिंदगी की गवाही के वसीला से खुदावंद बथेरी रूहें तेरी बादशाहत का हिस्सा बन जाए खुदावंद, और इन सारी बातों का जलाल, ऑनर और इज्जत सिर्फ तेरे बेटे यीशु मसीह को मिले खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। इसी तरह जो भाई अदील जवेद के लिए, अदील पतरस के लिए खुदावंद, स्टीफन भाई की सिस्टर रुबैका के लिए, और जितने बहन भाई जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है खुदावंद, उन सब के लिए दुआ करते तेरी हीलिंग पावर को बोलते यीशु के नाम से, बर्रे के लहू की कुदरत के वसीला से शिफा इन बदरू में आ जाए। अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रगल है तो वो जाती रहे यीशु के नाम से खुदावंद। अगर खुदावंद इनकी जिस्मों में कोई रोग है तो वो यीशु के नाम से जाता रहे खुदावंद। इनके खानदानों में तेरी यूनिटी आ जाए खुदावंद, और जैसे हमने तेरे कलाम में से सीखा है खुदावंद, मोहब्बत आ जाए, तेरा अनकंडीशनल लव इन खानदानों में आ जाए खुदावंद। हसद की स्पिरिट जाती रहे, तफरके की स्पिरिट जाती रहे खुदावंद, और तेरे बेटे बेटियां यूं ही सलामती के साथ तुझ में बने रहे। इन्हें महफूज रखे खुदावंद, जब ये अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं खुदावंद, इनके कदम अंदर जाएं या बाहर जाएं वो मुबारक हों खुदावंद, और वो कदम खुशखबरी फैलाने वाले हों यीशु के नाम से खुदावंद। इन सारी दुआओं को तेरी हजूरी में लाते हैं। मीटिंग का सारा ऑनर और जलाल
तुझे देते हैं, तूने हमारी बड़ी रहनुमाई की है, हमें एक अच्छा नेटवर्क दिया है, अच्छा सोर्स दिया है खुदावंद, इंटरनेट दिया है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए